दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैं आपको पहले ही बोला था, यहाँ पे क्या होगा कि होल ईयर जो दिया हुआ जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, वो चेंज हो जाएगा। अभी जैसे क्या बोल रहे हैं, अगर मैं कोई क्वेश्चन दूँ, सिंपल क्वेश्चन एक लेता हूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 10% और टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर्स, या आपको लिख रहेगा 1 ईयर 6 मंथ, या मैं एक और तरीका लिख रहा हूं 1 इंटू 1/2 ईयर्स। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो इससे पहले जो हम ट्रिक्स बताएं उस पर सॉल्व नहीं होगा, तो हम एक नया मेथड ला रहे हैं दोस्तों, और उस मेथड का नाम हम लोग लिख रहे हैं ग्राफ मेथड। पहले हम उस मेथड से आपको 2 साल का बता रहे हैं। क्यों? अब देख लीजिए क्या है, 1 इंटू 1/2 ईयर्स, मतलब 1 साल तो है, 1 साल का तो इंटरेस्ट आएगा, दूसरे साल में हाफ आ रहा है। क्वेश्चन समझिए, 1 साल का तो है, जैसे क्वेश्चन रहेगा 2.5 ईयर्स, मतलब 2 इंटू 1/2 ईयर्स, मतलब 2 साल का तो आपको निकालना ही है 100% होल ईयर्स का, पर तीसरे साल में आपको सिर्फ आधा निकालना है, मतलब हाफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे वो देखिए, इस ग्राफ मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है वो देख लीजिए। अब जो मैं बना रहा हूं, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया फर्स्ट ईयर, तो 100 का 10% हम यहाँ पे निकाल के आपको बता रहे हैं। 10% कितना हो जाएगा आपको पता है, 10 रुपीज। 100 का 10%, तो यहाँ पे कितना हो गया 10, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए ये आपका निकल गया 10 रुपीज। अब आते हैं हम सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि हमसे पहला क्वेश्चन क्या था 1.5 साल का, पर हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट ईयर फिर से 100 का, इस 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपीज। अब इस 10 का, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला रहता है उसका भी इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो 10 का 10% आपको पता है कितना होता है 1 रुपीज। तो टोटल अब आपको करना है, टोटल ये 10 रुपया जो फर्स्ट ईयर के लिए था, प्लस अब यहां पे एक ट्विस्ट है, यहां क्या हुआ आधा साल, और आपने कितना निकाला, ये 1 साल का, ये दूसरे साल का, तो आधा निकालना है आपको। तो क्या करना है, ये जो अमाउंट है उसका क्या करना है, आधा करना है। तो मतलब क्या करेंगे, ये 10/2 प्लस 1/2, आंसर आ गया आपका 10 प्लस 5 प्लस 0.5, आंसर आ गया 15.5 रुपीज। दोस्तों समझ गए आप? मैं एक अलग दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। अब यहां पे मैं 1000 कर रहा हूं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर देता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कर दे रहा हूं 1 ईयर, नहीं सॉरी, अभी मैं सिंपल वाला देता हूं 2.5 ईयर, मतलब 2 साल और उसके बाद 5वां महीना, मतलब 50%, मतलब 6ठा महीना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, होल निकालना पड़ेगा। तो 2 साल के बाद होल उसका क्या आएगा, तीसरा साल। तो आप पहले निकाल लीजिए, 3 साल का निकाल लीजिए। तो 1000 का 10% आपका होगा 100 रुपीज। पहले साल के लिए आपने निकाल लिया 100 रुपीज। अब दूसरे साल के लिए चल रहे हैं हम लोग, तो फिर से 1000 का आपको 10% 100, और इस 100 का 10%, तो 100 का 10% आपको कितना हो जाएगा 10 रुपीज। तो 2 साल का निकल गया। अब हम तीसरे साल के लिए चलेंगे। तीसरे साल में सबसे पहले आप उस 1000 का निकालोगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आ जाएगा 100। अब इस 100 का निकालना है आपको पूरे निकालना है, जितना भी पैसा आपने इंटरेस्ट आया है सबका इंटरेस्ट निकालना है तीसरे साल के लिए। तो इस 100 का 10, इस 100 का भी 10, और इस 10 का 1, तो इसको ऐड करना है आपको, इसका 100, इसका 110। लेकिन इसका हमको क्या पूछ रहा है, तीसरे साल से 6 महीना कम है, मतलब 50% कम है, मतलब 1/2 कम है। तो इसका क्या करना है हमको 1/2। 2 ट्रिक्स है, पूरा ऐड कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, आंसर। अगर नहीं करना है, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 121 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6.5।
सॉरी 60.5 दोस्तों, एक गलती हो गया, 60.5 यहाँ ऐड कर दीजिए 60.5 0.5 0 7 2 270.5 समझ गए। अगर ये तो 2.5 3.5 4.5 1.5 2.5 लिए, अगर क्वेश्चन आता, इसी क्वेश्चन में बता रहे 2 साल 4 महीना, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं दोस्तों मैं, 2 साल 2 ईयर, इतना इजी तो नहीं देगा हर समय, 4 मंथ, तो आप क्या करेंगे, 2 ईयर 4 मंथ है, पर इसको लिखना सीखिए, तो क्या हो जाएगा, 4 मंथ को क्या लिख सकते हैं, 4 डिवाइड बाय टोटल मंथ कितना, तो 12, मतलब 1/3, मतलब 2 into 1/3। 2 साल का आपने आंसर निकाल लिया। अब मैं देखिए इसको इसी में कर रहा हूं, कोई टेंशन लेने का बात नहीं। आपने तीसरे साल का भी होल निकाल लिया, लेकिन आपको क्या बोला, 2 साल 4 महीना, तो चौथे महीने को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3। तो इस वाले पार्ट का क्या कर देना है, आपको क्या निकालना है, 1/3। तो ये कर लीजिए आप, 121 का 3 से डिवाइड, तो देख लीजिए ऐसे बढ़ता जाएगा, 40.33 40.33, तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ 40.33, आंसर आ गया 0.33 05 250.33। क्वेश्चन कोई भी होगा। अब अगर क्वेश्चन आता 2 ईयर 9 मंथ, तो इसी में क्वेश्चन चेंज करते जाओ दोस्तों, 9 मंथ क्या होगा, 9 मंथ का ईयर बताइए आप हमको। अगर इसी क्वेश्चन में रहता 2 ईयर 9 मंथ, तो हम क्या करेंगे, 9 डिवाइड बाई 12, ये कितना हो जाएगा, 3/4। मतलब हमको ये समझ में आ गया क्वेश्चन में कि जो लास्ट 3rd ईयर रहेगा, उसके जितने भी वैल्यू आएंगे, जितने भी रुपीज आएंगे, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/4 से। तो हमको पता है हमको कितना आया था, 121, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 से। ठीक है, इसको कर लेते हैं, 3 आ गया, इसको कर लेते हैं 90.75। अब मल्टीप्लाई करने में क्या है, अब तुरंत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आपका 100 था, 90.75, तो 0.75 0 300.75 रुपीज बन गया। कोई भी क्वेश्चन हो, अब मैंने आपको जो 2 बेसिक्स, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चंस आता है, जो आपसे नहीं बनता है, तो हम उसको क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, ग्राफ मेथड। दोस्तों अगर होल ईयर भी दिया रहे, 2 साल 3 साल, तब भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, पर इसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले जो ओल्ड पैटर्न में पढ़े थे, हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 टाइप्स, जो सबसे अच्छे वाले टाइप्स हैं, जो इजी यूज होते हैं, वो आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कैसे किया है। थैंक यू दोस्तों।